नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आरती बुनकर। आज हम कक्षा 11th की व्यवसाय अध्ययन विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ेंगे। व्यवसाय अध्ययन का हमने जो अध्याय फर्स्ट है, पहला अध्याय, उसको आपको हमने समझा दिया था। अब अध्याय जो 2 है, अब उसको पढ़ेंगे। अध्याय 2 का नाम है व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप। क्या है? व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप। व्यावसायिक संगठनों के निम्नांकित स्वरूप वर्तमान युग में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये आपके सामने जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, इसी आधार पे इस जो अध्याय 2 में जो इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो इन सभी टॉपिक पे, इन टॉपिक के आधार पर ही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, पहला जो आपका क्वेश्चन है एकांकी व्यवसाय। एकांकी व्यवसाय क्या है? है ना। सो सबसे पहले अपन इसके व्यावसायिक संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन चैप्टरों को समझेंगे। व्यवसाय को संगठन स्वरूप इतना मजबूत होना चाहिए कि वह दीर्घ काल तक चलता रहे। कोई छोटी या बड़ी से जो बाधाएं आती है, जैसे अपन कोई कार्य करते हैं तो उसमें परेशानियां तो आती ही है, वैसे अगर छोटी से बड़ी बाधाएं आए तो उसे बंद ना करके, अर्थात यह सुरक्षित रूप से चलाया जाता रहे। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट समझेंगे, एकांकी व्यवसाय क्या है। एकांकी व्यवसाय से आशय ऐसे व्यापार से है जिसकी स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा की जाती है। वह व्यक्ति आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करता है तथा वह व्यक्ति व्यापार का संचालन, प्रबंधक और साहसी संगठन होता है तथा वह व्यापार का अध्यक्ष भी होता है। व्यापार का स्वरूप, क्षेत्र, आकार, स्थिति, संबंध, प्रत्येक निर्णय उस व्यक्ति को ही लेना पड़ता है। व्यापार में होने वाले उस व्यापार में जो लाभ और हानि जो होती है, वो सारा जो रहता है, वो सब किस पे रहता है? जिस व्यक्ति ने जो व्यापार चलाया है, वह व्यक्ति व्यापार के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अगर उसमें कुछ नुकसान होता है या कुछ फ़ायदा होता है तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है? उसी व्यक्ति की जिसने ये एकांकी व्यापार चलाया है। ठीक है, एवं व्यापार के संचालन का पूर्णतः स्वतंत्र होता है। मतलब उसमें कोई पाबंदी नहीं होती उसके ऊपर कि उसको इसके लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसने उसमें आवश्यक पूंजी लगाई है ना। अगर उसका खुद का अगर उसने व्यापार किया है तो उसमें उसने अपनी खुद की पूंजी लगाई है, तो उसका मालिक भी वही है। मतलब उसका जो लाभ होगा, मतलब जो उसको प्रॉफिट मतलब जो होगा वो सब उस व्यक्ति को ही होगा, और जो हानि होगी वो भी उसी व्यक्ति को होगी। तो उसका जो पूर्णतः जो स्वतंत्र जो पूर्णतः है वो उसी व्यक्ति के ऊपर है, स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के व्यापार को एकांकी व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं, संयुक्त अविभाजित हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। मतलब इसका मतलब यह है कि हिंदू पारिवारिक व्यवसाय वह व्यवसाय का आशय है, उस व्यवसाय से है जिसके स्वरूप जो हिंदू परिवार में सभी जो एक ही अविभाजित परिवार, हिंदू परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर जो उसके कर्ता होते, जो मिलकर जो चलाते हैं उस व्यापार को, उस कर्ता के नियंत्रण से चलाया जाता है। जो मेन मुखिया होता है उसके आदेश के द्वारा ही व्यापार को चलाया जाता है। ठीक है, और मिलकर ही किसी व्यापार के संचालन व अपने मुखिया के निर्देश अनुसार, अगर उस घर का जो मुखिया होता है, मतलब सही तो हिंदू परिवार आपको पता ही है, जो घर परिवार सदस्य जो सब मिलकर रहते हैं, वह उसी परिवार के जो मुखिया हैं वो उस मुखिया के निर्देश से ही वह कार्य करते हैं। अगर वो कहते हैं कि व्यापार में इतना पैसा लगाना है तो ही व्यक्ति घर के लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते हैं। और मतलब कहने का मतलब है कि हिंदू परिवार में जो संयुक्त परिवार के जो मुखिया कौन होंगे? सबसे पहले मुखिया तो बुजुर्ग, जो घर के बड़े होते हैं वही बुजुर्ग, तो घर का बड़ा व्यक्ति ही मुखिया होता है, जो इस संयुक्त परिवार हिंदू परिवार द्वारा
चलाए जाते हैं। ठीक है, और जब पिता की मृत्यु के बाद भी जो घर का बड़ा बेटा रहता है उसे भी संपत्ति का मतलब पहला अधिकार उसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो उसकी जो उसके जो दूसरे भाई बहन हैं, जो परिवार पोत्री मतलब पुत्र पुत्री सभी को समान अधिकार अब प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, ये तो हमने इस संयुक्त परिवार हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के बारे में समझा। ठीक है, अगर हम अपना तीसरा जो चैप्टर है साझेदारी, साझेदारी का अर्थ क्या होगा? साझेदारी मतलब इसकी स्थापना कब हुई, इसकी शुरुआत हुई थी इसकी जो शुरुआत हुई रोम से हुई है, जो धीरे धीरे हमारे भारत देश में प्रचलित हुई। ठीक है, साझेदारी होता है दो व्यक्तियों के बीच में एक ऐच्छिक संबंध से होता है, जिन्हें हम वैध व्यापार कहते हैं। वैध व्यापार का मतलब होता है लाभ बांटने के लिए समझौता किया जाता है। ठीक है, वे सब व्यक्ति एक दूसरे के साथ साझेदारी से व्यापार करते हैं, साझेदारी से व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत रूप से साझेदारी तथा सामूहिक, हमें कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से फर्म कहलाता है, जिस नाम से उसका कारोबार चलता है। ठीक है, वह एक तरह से फर्म भी कहलाता है। ठीक, अगर हम अपना जो चौथा पॉइंट लेंगे, सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या होता है? सहकारी समिति जो है दो शब्दों से मिलके बना है। किससे? दो शब्दों से। सह धन कार। सहकार मतलब सह का अर्थ है सह का अर्थ होता है कार, और जो सहकारिता मतलब मिलकर काम करना। मिलकर काम करने के लिए सहकारी संगठन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसे सहकारी समिति भी कहते हैं। सहकारी समिति एक संस्था कहा जाता है जो दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, अब अपना जो लास्ट पॉइंट है कंपनी। कंपनी शब्द की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में के अधिनियम पारित हुई थी। इस शब्द कंपनी शब्द को लैटिन भाषा के कंपनी शब्द से हुई है। यह सबसे पहले शुरुआत इस शब्द की इंग्लैंड भाषा से हुई है। उसके बाद हमारे भारत देश में इसका प्रचलन हुआ, इसको पारित किया गया, इसका अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अब जो कम धन पानी मतलब कि साथ साथ बैठकर रोटी खाना। ठीक है, तो जैसे कि हम भोजन करना, दोनों बात ले सकते हैं, रोटी या भोजन, है ना, शब्द तो वही है, अलग कुछ नहीं है, भोजन। और तो जो प्राचीन काल में जो व्यापारी गण थे, वो एक साथ बैठकर भोजन करना या व्यापार संबंधित बातचीत करते हुए, इसलिए समूहित व्यवसाय को कंपनी कहा जाता है। जो साथ में बैठ के व्यवसाय के बारे में बातचीत करते और बैठ के भोजन करते थे, उसको कहेंगे साथ साथ बैठ के रोटी खाना या भोजन करना। बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, ये इस जो व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप थे, इस स्वरूप के हमने आपके जो 5 पॉइंट है वो पांचों आपको हमने इसमें समझा दिए। ठीक है, अब इसी आधार पर इसी में सारे क्वेश्चन है, जैसे एकांकी की विशेषता क्या है, संयुक्त अभाजित हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की विशेषता क्या है, महत्व क्या, ये सारे टॉपिक इसी में। साझेदारी के महत्व विशेषता है, ठीक है, सहकारी समिति की विशेषता महत्व और कंपनी के लाभ हानि, ये सारी चीज़ें जो इन्हीं सारे 5 ही टॉपिक से मिलकर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको इस अध्याय में समझ में आ गया होगा। इस अध्याय के हमने जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF द्वारा सेंड कर दिए हैं बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम के जो अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम उसमें अध्याय 3 को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।